सीपीसी का ऑर्डर 20 का रूल 4 एक्चुअली में यहाँ पे बात करता है कि लघुवाद न्यायालय और अन्य सिविल कोर्ट्स के जो जजमेंट होंगे वो किस आधार पर होंगे, यानी कि कैसे होंगे, उसके बारे में बात करता है। तो इसका सब रूल 1 है जो बात करता है कि स्मॉल कॉज कोर्ट के जो जजमेंट होंगे उनमें केवल ये बातें लिखना पर्याप्त होंगी। कौन कौन सी बातें कि पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन और उस पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन यानी कि जो बिंदु है उस बिंदु पर कोर्ट का क्या डिसीजन है वो देना पर्याप्त होगा। इसके अन्यथा कोई और चीज एडिशनल में अतिरिक्त में डिटेलिंग डिस्कशन देना आवश्यक नहीं होगा, सिर्फ स्मॉल कॉज कोर्ट के केसेस में। ठीक है। और इसमें एक और है जो सब रूल 2 है वो एक्चुअली में यहाँ पे कहता है कि जो अन्य सिविल कोर्ट्स होंगे उन कोर्ट्स को जब से कोई जजमेंट देगी तो उसमें एक कंसाइज यानी कि संक्षिप्त विवरण देना होगा और विवादित बिंदु देने होंगे और उन बिंदुओं पर कोर्ट ने क्या निष्कर्ष निकाला है, क्या फाइंडिंग्स निकाली है वो भी देनी पड़ेगी। ठीक है। और जब वो जजमेंट आ जाएगा तो जजमेंट जो आपका है उसके रीजन भी आपको लिखने होंगे कि किन आधार पे, किन तथ्यों और किन लॉ के आधार पे आपने ये निष्कर्ष दिया है यानी कि जजमेंट दिया है, तो उसको भी लिखना होगा। तो इसको कंप्लीट समझिए, बिल्कुल सिंपल सा है और बिल्कुल छोटा सा है, 2-3 मिनट में आपका सारा पूरा क्लियर हो जाएगा। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। अपने वापस से आ चुके हैं सीपीसी के ऑर्डर 20 पे। ठीक है। तो रूल 3 तक मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो आके आप देख सकते हो, या फिर प्लेलिस्ट जो सीपीसी की ऑर्डर की प्लेलिस्ट है वहाँ से आप ऑर्डर्स पढ़ सकते हो, जो भी आपको ऑर्डर पढ़ना हो। ठीक है। और आज की वीडियो हम पढ़ेंगे ऑर्डर 20 का रूल 4 जो एक्चुअली बात करता है स्मॉल कॉज कोर्ट के बारे में। ठीक है, लघुवाद न्यायालय के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। कोई सजेशन हो तो वो भी दे सकते हो। तो चलिए, रूल 4 कह रहा है कि लघुवाद न्यायालय एवं अन्य न्यायालय के निर्णय के बारे में बात करता है। यहाँ पर 2 कोर्ट हैं, एक तो लघुवाद न्यायालय है जो छोटे केसेस सुनता है और अन्य नॉर्मल कोर्ट है जो सिविल केसेस के निर्णय देगा। ठीक है। तो उन दोनों के निर्णय की बात हो रही है। अब वन लाइनर समझ लेते हैं कि रूल एक्चुअली में किस बारे में बात करेगा कि स्मॉल कॉज कोर्ट के जजमेंट का ब्रीफ होते हैं, संक्षिप्त होते हैं। ठीक है। जबकि अन्य सिविल कोर्ट के जजमेंट में वाद का संक्षिप्त विवरण, विवादित प्रश्न, निर्णय और निर्णय के कारण शामिल होना अनिवार्य है। इसमें अन्य सिविल कोर्ट्स में। ठीक है। इसको और डिटेल में देखेंगे आगे। और अब इसका ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं कि वाद की प्रकृति के अनुसार जजमेंट का उचित प्रारूप को निर्धारित करता है, छोटे एवं सरल वादों का शीघ्र निस्तारण, स्पीडी डिस्पोजल करता है और अन्य सिविल कोर्ट में रीजनड जजमेंट यानी कि कारणयुक्त निर्णय को देना अनिवार्य ये करता है। ठीक है। यहाँ पर सब रूल 1 देखते हैं। सब रूल 1 हमारे स्मॉल कॉज कोर्ट के बारे में बात करता है और जो सब रूल 2 है वो बात करता है कि जो अन्य नॉर्मल कोर्ट है उनके बारे में, अन्य नॉर्मल सिविल कोर्ट। ठीक है। स्मॉल कोर्ट पढ़े पहले कि स्मॉल कॉज कोर्ट के जजमेंट में केवल निम्न बातें होना जरूरी है, जो हम नीचे 2 गई हैं, सिर्फ 2 ही बातें होना अनिवार्य है। पहली बात कौन सी है कि निर्णय के लिए अवधारित बिंदु यानी कि जो आवश्यक बिंदु हैं, पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन, और ठीक है उन बिंदुओं पर कोर्ट का क्या डिसीजन है वो। ठीक है। स्मॉल कॉज कोर्ट में सिर्फ इतना ही देना है, यानी कि अवधारित जो आपने बिंदु निकाले हैं वो, और उस बिंदुओं पर कोर्ट का क्या निर्णय है, सिर्फ वो। इसके अलावा विस्तृत यानी कि डिटेल्ड डिस्कशन देना अनिवार्य नहीं है। सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है, पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन और डिसीजन। ठीक है। इसके अलावा कोई चीज़ जरूरत नहीं है आगे स्मॉल कॉज कोर्ट को। अब ऐसा क्यों? स्मॉल कॉज कोर्ट का सामान्यतः कम मूल्य का एवं सरल प्रकृति के मामलों का निर्धारण करती है, इसलिए विधि ने इसके लिए संक्षिप्त विवरण को पर्याप्त माना है। ठीक है। अभी एक एग्जांपल था छोटा सा कि ए ने बी से 20,000 की वसूली का सूट फाइल किया रिकवरी के लिए। ए ने किया है बी से रिकवरी करनी है 20,000 की। मुख्य प्रश्न केवल यह है कि क्या बी पर 20,000 रुपये दे हैं या नहीं है, उसको देने हैं या नहीं देने हैं। तो स्मॉल कॉज कोर्ट केवल विवादित प्रश्न और उस पर उसका क्या निर्णय है लिखकर जजमेंट दे सकता है। बस सिंपल सा इतना याद रखना है सब रूल 1 में। आगे देखते हैं। ठीक है। सब रूल 2 क्या कह रहा है? सब रूल 2 कह रहा है कि स्मॉल कॉज कोर्ट के अतिरिक्त जितने भी अन्य सिविल कोर्ट होंगे, स्मॉल कोर्ट की बात हो रही है वो 1 में, 2 में हो रही है अन्य सभी सिविल कोर्ट। ठीक है। में निम्न बातें होना जरूरी है। कौन सी? कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस यानी कि वाद का संक्षिप्त विवरण, वाद के आवश्यक तथा मटेरियल फैक्ट का संक्षेप में लिखा होना। ठीक है। पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन यानी कि निर्णय हेतु विवादित बिंदु, बे प्रमुख प्रश्न, इशू, क्वेश्चंस, जो भी आपको ठीक लगता है समझना, आपको समझना आना चाहिए बस। ठीक है। बे प्रमुख प्रश्न जिनका निर्णय न्यायालय को करना है वो प्रश्न। ठीक है। और उन पर प्रत्येक विवादित बिंदु
उन पर क्या डिसीजन आया कोर्ट का, उसका निष्कर्ष फाइंडिंग आपने क्या निकाली वो, और रीज़न फॉर सच डिसीजन यानी कि निर्णय के कारण कोर्ट ने वह निष्कर्ष किन फैक्ट्स और लॉ के आधार पर निकाला है, इसका एक संक्षिप्त विवरण आप निकालोगे और वो आपको एक नॉर्मल सिविल कोर्ट के निर्णय में ये 4 चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, वाद का संक्षिप्त विवरण, विवादित बिंदु, उन बिंदुओं पर निष्कर्ष क्या निकाला है यानी कि फाइंडिंग्स क्या हैं कोर्ट की, और जो निर्णय आपने दिया है उन किस फैक्ट और किस लॉ के आधार पर दिया है, उसके लिए निर्णय के कारण आपको बताने होंगे। अब रीज़न क्यों, बिहाइंड जो रीज़न है उसके पीछे क्या रीज़न है, रीज़न जजमेंट से पक्षकार समझ पाते हैं कि कोर्ट ने ऐसा जजमेंट क्यों दिया है। अपीलाट जो कोर्ट है निर्णय की वैलिडिटी, लीगलिटी और उसकी शुद्धता की जांच कर सकती है, और न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शी, ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और फेयरनेस बनी रहती है। ठीक है, अब इसका एक समरी है पूरे रूल का, वो देखना चाहो तो देख लेते हैं। स्मॉल कॉज कोर्ट का जजमेंट केवल पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन और डिसीजन तक सीमित होता है, सिंपल सी बात है। और जबकि अन्य कोर्ट्स होंगे, जो अन्य सिविल कोर्ट्स होंगे, उनके जजमेंट में केवल संक्षिप्त विवरण, विवादित बिंदु और निर्णय और उनके निर्णय के कारण देना अनिवार्य। 4 चीज़ें देनी है आपको अन्य कोर्ट्स में, इतना याद रखना है। ठीक है, और नॉर्मल में सिर्फ 2 चीज़ें, पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन और डिसीजन। ठीक है, अब कुछ ट्रैप हैं जो आपको एग्जाम में ट्रैप कर सकते हैं, जो कन्फ्यूजन कर सकते हैं, वो मैंने लिख दिए हैं, थोड़े सिंपल से हैं। ठीक है, पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। स्मॉल कॉज कोर्ट के जजमेंट में केवल विस्तृत रीज़न देना रूल 14 के अनुसार अनिवार्य नहीं है। ठीक है, डिटेल रीजन वो नहीं देना आपको डिटेल। अन्य सिविल कोर्ट्स में केवल निष्कर्ष, कंक्लूजन देना पर्याप्त नहीं है, रीजन फॉर सच डिसीजन देना अनिवार्य है, यानी कि रीज़न देना पड़ेगा ऐसे डिसीजन का। ठीक है, अब कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस का पूरे अर्थ को सच क्या कह रहा है, कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ केस का अर्थ पूरे साक्ष्य को दोहराना नहीं है, बल्कि केवल आवश्यक तथ्यों यानी कि मटेरियल फैक्ट का संक्षिप्त विवरण देना पर्याप्त है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगी, बहुत सिंपल सा मैंने लिखा हुआ था, वैसे इतना बड़ा था नहीं, ये 2 लाइन का क्वेश्चन था बस सिर्फ इतना, पर मैंने बड़ा लिखा है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना। एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं डाल पाए। ठीक है, इतने में फ़िलहाल आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आए तो मेरे को कमेंट कर देना, फिर से अपन एक बार पढ़ लेंगे और क्या है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।